सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम घृणिसूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रविवार का दिन हर रविवार की तरह प्रातः 9 बजे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। मित्रों, जैसे हम जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आप मेरे से जुड़े हैं कि हम रविवार के दिन सेल्फ इनरिचमेंट की बातें करते हैं, अपनी उन्नति की बात करते हैं, अपने कैरेक्टर की उन्नति की बात करते हैं, अपने भाग्य की उन्नति की बात करते हैं। कुछ बातें ऐसी जानते हैं जो जरूरी हैं, कुछ बातों को हम जानते हैं, वास्तव में उनको हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह की ज्ञान की बातें जिससे सबसे पहले हमारा भला हो, हमारा कल्याण हो, हमारे अपनों का कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, दुनिया का कल्याण हो, मानव मात्र की सेवा भी हो, हम जान भी पाएं, समझ भी पाएं, धोखा से भी हम बचें, धोखा उठाने से भी, धोखा खाने से भी और दूसरों को धोखा देने से भी बचें। तो ये बात, इस तरह की बातें सेल्फ एनरिचमेंट के रूप में हम हर रविवार को करते हैं। आइए हम उसी बात को, उसी तथ्य को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 3 बातें हैं: मनी, पैसा, धन, पावर, शक्ति। शक्ति चाहे मसल पावर हो, मनी पावर हो, ब्रेन पावर हो या कोई और भी पावर हो, प्रॉपर्टी की पावर हो, राजनीति की पावर हो, प्रशासन की पावर हो, और पोजीशन। पोजीशन मीन्स हाई पोजीशन, स्थिति। चाहे आप राजा हों, रंक हों, भिखारी हों या कुछ और भी हों। शैलेंद्र विश्वाल जी का स्वागत है। वेलकम शैलेंद्र जी, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात आज हो रही है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, मनी, पावर एंड पोजीशन, ये कभी भी कुछ ऐसे तथ्य हमारे जीवन में है, इसमें बहुत सी बातें आप जानते हैं, बहुत सी बातें हम प्रयोग भी करते हैं, वो उनको नहीं खरीद सकते। पैसे से, ताकत से, परिस्थिति से, पावर से नहीं खरीद सकते। वो क्या चीज़ें हैं? तमीज, मैनर्स। हमारे कैसे मैनर हैं, गुड मैनर हैं, बैड मैनर है, इल मैनर है, उनको कोई खरीद नहीं सकता पैसे से, ताकत से और अपनी स्थिति परिस्थिति से। और इसी तरह इज्जत। इज्जत कमाई जाती है, इज्जत खरीदी नहीं जाती। और तीसरा चीज है हमारे पास चरित्र, कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर कैसा हो वो हमको खुद ही बनाना है, खुद ही बिगाड़ना है, लेकिन पैसा और ताकत और किसी सिक्के द्वारा हम इसको खरीद तो नहीं सकते। इसी तरह सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज कैसी? पैसा बहुत है पर ज्ञान तो है नहीं। ज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार उसके मन में बसा हुआ है। सामान्य ज्ञान भी नहीं खरीद सकते, और किसी का भरोसा है, किसी का विश्वास भी हम नहीं खरीद सकते। वो हमारे एक्शन से, एक्ट से ही होगा, हमारे कैरेक्टर से ही होगा। और जो हम मिलजुल कर कक्षा में गुरु के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, अध्ययन के द्वारा दूसरों से सीखते हैं, वह ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं प्राप्त कर सकते पैसे से। पैसा देके खरीद लेते तो किताबें बहुत पड़ी हैं, आप खरीद लो, नहीं खरीद सकते। और जो हमारा डेवलपमेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट है, जो हमारे बारे में अच्छी बातें हैं, उनको हम कैसे ज्ञान खरीद सकते हैं? चरित्र को अपबीट हम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते पैसे से, ताकत से, जबरदस्ती। और किसी का प्यार भी हम नहीं खरीद सकते।
आप पैसा दे दो, वो कह देगा ठीक है, उसकी जरूरत थी, उसने हमको पैसा धन दौलत दे दिया, लेकिन आपके लिए दूसरे के मन में, दूसरे के दिल में प्यार भी आप इन चीज़ों से नहीं खरीद सकते। इसलिए आपको सेल्फ इनरिचमेंट होने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अटेन करने के लिए, अटेनमेंट के लिए आपको खुद मेहनत ही करनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। तमीज़ आपको सीखना ही पड़ेगा, मोरल आपको सीखना ही पड़ेगा। रिस्पेक्ट आप दूसरे को दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। ज्ञान आप अपने वहाँ रखोगे, उसको खर्च करोगे तो वो ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि सरस्वती है। किसी का भरोसा जिताने के लिए, विश्वास जिताने के लिए, विश्वास को अर्जित करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह की बातें हम अपने इन सीख के प्रयोग करके अपने चारित्रिक विकास को कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि जो हमारे रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, या कोई सामान्य सी चीज़ें नहीं हैं। इन रिश्तों का चलना चलाना, आगे बढ़ना बढ़ाना, और कभी कभी इनको दूर कर देना, या दूसरी भाषा कहते हैं कि मर्डर ऑफ रिलेशंस, रिश्तों का खून कर देना कोई सामान्य स्थिति नहीं है। वो सामान्य रूप से, सामान्य मृत्यु उनको रिश्तों के खून को नहीं होती, रिश्तों को नहीं होती। पर कैसी होती है? उनको जो रिश्तों की मृत्यु है वो हमारे अपने और दूसरे के व्यवहार से होती है। हम कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, दूसरा कैसे हमारे साथ व्यवहार करता है, उससे किसी भी रिश्ता समाप्त हो जाता है। मृत्यु का मतलब समाप्त हो जाता है। घमंड, मैं अपने आप में घमंड है, दूसरों पर घमंड है, हम उससे कैसे विश्वास करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, तो वो रिश्ते नहीं चल सकते। और जो छुपे हुए राज हैं, मेरे मन में आपसे बात करने के लिए कुछ बात छुपी है, मैं आपसे बात करता हूँ, मिलता हूँ, हमारा अपना रिलेशन रखता है, मैं उसमें अगर अपना कुछ अंदरूनी, अंदर से कुछ छुपे हुए चीज़ों को रखना चाहता हूँ, मेरी कुछ अल्टीरियर मोटिव रखता हूँ, फ़ायदा उसमें अपना गिनता हूँ, तो फिर वो रिश्ते नहीं चल सकते, उनका मर्डर होना निश्चित है। और इग्नोरेंस, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, या जो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जो हमारे लिए पॉजिटिव थे, वो चीज़ें हमने छोड़ दी, तो फिर वो रिश्ते नहीं चल सकते, उनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हमको एक चेक करना ही चाहिए, और वो चेक तथा बैलेंस लगा देने से, वो टेस्ट कर देने से हम कितनी अच्छी बातें सीख सकते हैं। हमारा अपना जो रिफ्लेक्शन है दूसरे पर, समाज पर एकदम दिखता है। इवन अगर आप किसी जानवर को भी प्यार करते हैं तो वो स्वयं आपके पास इज्जत से आता है। डॉगी भी है, पूछ हिलाता हुआ आ जाता है। स्ट्रीट डॉगी भी है, आपको देख के खुश हो जाता है, भाग के आता है। और अपने पराये और इंसानों की तो फिर बात ही क्या। इसलिए कहा है कि इज्जत लोगों को या दूसरों को अवश्य दो, क्योंकि चाहे वो उसके काबिल हो या न हो, बड़ा हो या छोटा हो, इज्जत आप जरूर परोसो, इज्जत आप जरूर दो, क्योंकि यही तो फ्री की है। क्योंकि दूसरे को इज्जत देना, उसके लायक होना उसको, या उसके लिए लायक ना होना, इससे कोई मतलब नहीं है। आप दूसरे को इज्जत देते हैं, इससे आपका कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है, इससे आपका चरित्र का पता चल जाता है, ना कि दूसरे के चरित्र का। दूसरे को तो आप दे रहे हैं, उसके मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ती है। इसलिए इज्जत देने के लिए ये आपको टेस्ट है, ये परीक्षा है। इसलिए हमको ऐसे इसको ध्यान रखना ही चाहिए। इसलिए कहा है कि मूड जो है हमारा, मन जो है, हृदय जो है, दिल जो है, अचानक बदल जाता है। अचानक खुशी आ जाती है, अचानक परेशानी आ जाती है। इसलिए हम छोटी छोटी कुछ बातों से, छोटे छोटे कुछ तथ्यों से किसी के मूड को बदल सकते हैं, किसी के मन को बदल सकते हैं, किसी के मस्तिष्क को बदल सकते हैं। वो कैसे? अगर हम एक छोटा सा हाथ उसकी तरफ सहायता के रूप में बढ़ाएं, किसी को हेल्प करने की हमारे अगर नेचर हो, अपने नेचर से हम किसी की हेल्प कर दें। कोई बेचारा गिर गया हो, विशेषतः वृद्ध हो, असहाय हो, हमने उसको उठा के साइड में बिठा दिया, छोटा सा आपने हेल्प की, उससे प्यार से पूछ लिया, भैया को दर्द तो नहीं हुआ, कोई चोट तो नहीं लगी। कोई जा रहा हो, आपका शक्ल सूरत से दिख रहा हो, भूखा प्यासा तो नहीं, आपने पानी के लिए पूछ दिया, भोजन के लिए पूछ दिया, या कुछ दे दिया,
तो छोटा सा सहायता का हाथ है, उसके लिए वो बहुत परेशान भी है तो उसके मूड को बदल देगा, और आपके लिए उस जातक जातिका के मन में बहुत ही सुविचार होंगे, आपको आशीर्वाद मिलेंगे। इसी तरह एक शब्द यदि हम प्यार का किसी को कह देते हैं, वह भी खुश हो जाता है, उसको भी खुशी आ जाती है। और मानवता के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए एक भी अगर कोई काम, छोटे से छोटा कार्य भी हम कर दें, वह भी मूड को बदल देता है, आपका मूड भी, दूसरे का मूड भी। और खुशी का, और एक मुस्कान, पलके आपके होठों में एक खुशी अगर दिखाई दे, एक छोटी सी स्माइल आप किसी को पास करते हैं, कितना भी परेशान हो उसके चेहरे पे भी अनायास भाव भंगिमा बदल जाती है। और एक छोटी सी प्यारी सी हेलो किसको आप कह देते हैं, अनजान भी हो, आप कैसे हैं, नमस्ते, राम राम, कुछ भी आप जो यूज करते हैं कह दें, वह भी दूसरे का मूड बदल देती है। और ये सारी बातें, सारे तथ्य जो है दूसरे के मन को, मस्तिष्क को बदलने के लिए बहुत ही गुणकारी हैं। राजेंद्र आरपी सिंह साहब भी देख रहे हैं, स्वागत है सर आपका, प्रणाम। और इसी तरह फिर कहा है कि क्यों दूसरे की बातें सुनते हो, क्यों दूसरे की बातें करते हो, क्यों इधर उधर की चीज़ों में लगे रहते हो, पहला अपना उत्थान तो करो। इसलिए कहा है कि खुद की उन्नति में इतना समय लगा दो, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इतना टाइम लगा दो कि दूसरे की निंदा करने के लिए आपका समय ही नहीं रहे। अपने उन्नति में लगाओ, भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो, दूसरे का ध्यान रखो, ना कि निंदा करो। वो निंदा की चीज़ों को छोड़ दो, निंदा की निंदनीय बातों को त्याग दो। बीती बात विसार दे, आगे की सुध ले। कोई बात ऐसी गाहे बगाए, जाने अनजाने आपके द्वारा या दूसरे के द्वारा गलत हुई भी है तो उनको भी आप त्याग दो, उनको भी आप छोड़ दो। ज्योतिषाचार्य राम भट्ट जी का स्वागत है, प्रणाम। इसी तरह हम आगे जब हम बात करते हैं, इसी में हम देखते हैं इन सारी बातों से क्या देखते हैं। रात के समय जब अंधकार हो जाता है, विशेषतः कृष्ण पक्ष का समय जब होता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक का जो समय है, लगभग मून या तो नहीं रहते हैं या बहुत थोड़ा सा मून का, चंद्रमा का प्रकाश रहता है। और उस समय क्या होता है, उस समय हम देखते हैं कि जुगनू चमकता है। जुगनू अक्सर चमक रहा होता है। और जुगनू कब चमकता है, हम कभी भी, कल को पूर्णिमा आ रही है, कल को हम देख सकते हैं। जुगनू तब चमकता है, या उसकी जुगनू की चमक तभी दिखती है जब चंद्रमा उदय ना हो जाए या चंद्रमा पूरा प्रकाश ना बिखार दे। और जैसे ही चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर देते हैं, दिखा देते हैं, तो जुगनू का प्रकाश या तो धूमिल पड़ जाता है या हमको दिखाई नहीं देता। सत्य बात यह है कि जुगनू का प्रकाश तब भी रहता है, लेकिन उस समय चंद्रमा के जब पूरे प्रकाशमान होने के बाद फिर वो जुगनू का प्रकाश नहीं रहता। और इसी तरह जब सूर्योदय हो जाता है, दिन का समय होता है, तब चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता। बाहर उजाले में हम कितना ही हाई पावर का बल्ब अगर लगाते रखें, एलईडी लाइट लगा लें, तो सूर्य का प्रकाश जब तक है तो वो बल्ब के प्रकाश की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए प्रकाश को हमको पहचानना है। प्रकाश, अपना प्रकाश, दूसरे का प्रकाश, कितना प्रकाश हम फैला सकते हैं, विद्या, बुद्धि, धन, किसी भी रूप का प्रकाश, या दूसरे का प्रकाश को हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, इसी को हम ध्यान रखते हैं। इसलिए हमको कितना हम दे सकते हैं, सूर्य से हमने सीखना है कि उस पर गर्व हमने नहीं करना है। हम जितना दिया, हम कितना दूसरे के काम आए। सूर्य वास्तव में हमसे कुछ चाहते नहीं है, सूर्य भगवान, चंद्रमा हमसे कुछ चाहते नहीं है, लेकिन अपने प्रकाश से दूसरे को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा शीतलता भी देते हैं और सूर्य गर्मी भी देते हैं। तो इसी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं बातों को देखते हुए हमने दूसरों से सीख लेनी है, क्या हम दे सकते हैं, ना कि क्या हम ले सकते हैं। लेने के लिए तो फिर पूरा संसार बैठा है। इसीलिए हमको अपने व्यवहार को, कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज करें, अपबीट करें, थोड़ा ऊंचा उठाएं, तो इससे हमको बहुत सारी बातें और मिलती हैं। हमारा अपना तो विकास होता ही है, इससे एक अच्छी शिक्षा भी जाती है, समाज का भी विकास होता है। शैली सेठी जी का भी स्वागत है। और फिर ये सारी बातें जो हम करें, हमको जैसे भी डील करना है, जो कुछ भी करना है, यह हमारी आपकी इच्छा पर भी कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि यह शरीर, यह मानव शरीर तो सबको भगवान ने दिया है। हम आप जैसे बहुत सी दुनिया में हैं, अलग अलग देश में हैं, अलग अलग प्रांत में हैं, अलग अलग जेंडर के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग संप्रदाय के हैं। हमारा अलग अलग कैरेक्टर है।
और सबके लिए सब कुछ निःशुल्क है। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो बना दिया वो सब बना दिया। उस शरीर को, उस आत्मा को, उस अपने कर्मों को, अपने कार्यों को हम किस तरह से बढ़ाएं, बनाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें, वह हमारे अपने पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है, माता पिता से, परिवार से, शिक्षा से, विद्यालय से, समाज से कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक समय जब स्टेबिलिटी का आ जाता है, लगभग हम परिपक्वता की तरफ पहुंच जाते हैं, चाहे 18 वर्ष की उम्र हो, 21 हो, 25 हो, तो वह समय फिर हमारे को एक ट्विस्ट करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और भी ज्ञान देता है। क्योंकि यह शरीर परमात्मा के दिया हुआ ऐसा वरदान है। इस शरीर से, इस बिहेवियर से, हमारे एक्शन से, हमारे कैरेक्टर से हम क्या चाह लें, क्या कर डालें, इससे चाहे हम विभूतियों को प्राप्त कर लें या चार्ल्स शोभलाज की तरह हम और कुछ चीज़ें ग्रहण कर लें, या अभी एक जो रिसेंट एनकाउंटर हुआ था वैसी चीज़ें कर लें, या स्वामी विवेकानंद जी की तरह हम उनके गुणगान कर लें, तो अपने आप को हम कैसे बना सकते हैं यह हमारे पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा है कि इच्छा तो आपकी है। और अपने आप को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए इंग्लिश का एक वर्ड है स्मार्ट। बी स्मार्ट। बी स्मार्ट हम कैसे प्रयोग करते हैं, उसका हमको क्या ज्ञान मिलता है उस स्मार्ट वर्ड से, SMART। स्मार्ट का जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीनिंग है बी स्पेसिफिक, और M से बी मेजरेबल, A से बी अचीवेबल, और R से बी रियलिस्टिक, और T से बी टाइम बाउंड। अर्थात स्पष्ट हो, स्पष्टता से प्रयोग हो, स्पष्ट आप बनो, सुनो, देखो, प्रयोग करो, और ऐसा काम करो जो मेजर किया जा सके। आपने कुछ काम किया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, ना आपको फ़ायदा हुआ ना दूसरे को फ़ायदा हुआ, तो मेजरेबल होना चाहिए कि आपने कुछ किया, आपने कुछ पाया, आपने कुछ दिया, आपने कुछ लिया। वो मेजरेबल हो, जिसको मापा जा सकते, जिसका आकलन किया जा सकता है, और बी अचीवेबल, हासिल किया जा सकते। आप पर भी आप एक्सेस हो दूसरे का, और दूसरे पर भी, दूसरे से भी आप एक्सेसिबल हो, दूसरे से आप ले भी सकें, दूसरे को दे भी सकें, और रियलिस्टिक हो, वास्तविकता भरा हो। हम कह दें कि एवरेस्ट जी हम चढ़ जाएं, राफेल हम ही बनाने लग जाएं, कोई और ऐसा असंभव सा कार्य हम करने लग जाएं, वो सारी चीज़ें संभव नहीं है। इसलिए लिमिट्स एंड बाउंड्रीज का हमको ध्यान रखना ही चाहिए। यही वास्तविकता है। और जो कुछ भी करना है, आज हमने काम किया, हमने 50 साल का टारगेट रखा, या शुरू तो हमने कर दिया, बहुत सारे कार्य शुरू तो कर दिए, लेकिन पूरा हमने कुछ भी नहीं किया। और जो कार्य एक दिन में, एक साल में, एक माह में करना था, उसको हमने 2, 4, 5 साल लगा दिए। एक दिन के काम को कई घंटे लगा दिए, एक दिन के काम को कई दिन लटका दिए, तो उसका भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कोई भी काम हो, उसको हमको एक निर्धारित समय सीमा में ही करना चाहिए। ये तो बातें थी स्मार्ट की। और एक सफल इंसान बनने के लिए 6 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं, विद्वानों के द्वारा प्रैक्टिस भी की जाती हैं। और वो 6 बातें क्या हैं? 6 C's फॉर ए सक्सेसफुल प्रिंसिपल। सी, जो 6 सी से 6 शब्द निकले हैं, उन 6 शब्दों की व्याख्या कैसे की है, उन 6 शब्दों को क्या शब्द यूज किए हैं? क्लैरिटी, कैरेक्टर, कन्विक्शन, करेज, कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेशन। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें, डिटेलिंग करें, तो क्लैरिटी, जीवन के प्रति स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जीवन के प्रति स्पष्ट प्रयोजन होना ही चाहिए। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से हमारा सबसे पहले अपना भला है, दूसरे का भला है, परिवार का भला है, समाज का भला है, और पूरा जगत का भला है, मानव मात्र का भला है। यह क्लैरिटी होनी चाहिए। या हमको एक्स चीज़ करनी है, वाई चीज़ नहीं करनी है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एक्स आपके लिए ठीक हो सकता है, वाई दूसरे के लिए ठीक हो सकता है, तो लेकिन आपने जो करना है वो मन में आप फिक्स कर लें। फिर दूसरा, कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र कैसा है? कोई न कोई प्रिंसिपल आपको लेने ही चाहिए। आप चरित्रों के साथ जीना सीखें, सिद्धांतों के साथ जीना सीखें, तभी चरित्र का भी विकास हो सकता है। कन्विक्शन, धारणा। कैसी धारणा?
अच्छी या बुरी, वो आपका कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है। तो धारणा, चाहे हमारा कोई भी कर्म हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे हम डॉक्टर हों, कथावाचक हों, हम कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हों, इंजीनियर हों या और कोई भी हो, वो कर्म कुछ भी करते हों, व्यापार हम कुछ भी करते हों, उस कर्म के लिए, उस व्यापार के लिए, वो कार्य करने के लिए हमको उसके प्रति समर्पण होना ही चाहिए, आस्थावान होना ही चाहिए, तभी हमको सफलता मिल सकती है। और कभी कभी बहुत कुछ करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती। जब सफलता नहीं मिलती तो एक बार और प्रयास करें, फिर नहीं मिलती एक बार और करें। इस तरह कई बार प्रयास करने के बाद भी हमको सफलता मिल जाती है, या कभी कभी और प्रयासों की जरूरत होती है। इसलिए जो करेज है, बार बार असफल होने के बाद भी हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत बनाए रखनी है। क्योंकि हिम्मत बनाते रहते, हिम्मत से काम लेते लेते, लगातार नित्य प्रति करते रहने से कछुए ने भी जीत हासिल कर ली, कछुए ने भी अपना अटेनमेंट कर लिया, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और कॉम्पिटेंसी, आपकी दक्षता, योग्यता तो होनी चाहिए। और जब दक्षता से काम करते हैं, फुल पोटेंशियलिटी से काम करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और आखिरी बात इस सी की जो थी, कम्युनिकेशन, आपको संवाद तो बनाना ही चाहिए। आपके मन में क्या है, दूसरे के मन में क्या है, वो संवाद चाहे लिखित रूप में हो, वो संवाद चाहे मौखिक रूप में हो, वो संवाद चाहे आपके चेहरे से झलके, या आप दूसरे के चेहरे को पढ़ पाएं, दूसरे के मन को पढ़ पाएं, दूसरे की इच्छा को पढ़ पाएं। यह कम्युनिकेशन करना, संवाद बनाना, यह हमको प्रयोग करना ही चाहिए। और इन बातों से ये अगर हम 6 C's का प्रिंसिपल यूज करते हैं, कहीं न कहीं हम आगे बढ़ते हैं। हमको मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, पद भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है। और सामने आपके जो लोग कहें, पीछे से आपकी बढ़ाई भी होती है। और सामने तो बात हो ही रही है, पीछे से नेगेटिव गेन आप नहीं करते, पॉजिटिविटी गेन करते हैं। और जब पॉजिटिविटी आप 10 लोगों से आशीर्वाद रूप में गेन करते हैं, तो वो परमपिता भगवान भी आपको आशीर्वाद स्वरूप आपके सहायक अवश्य होते हैं। और इस 6 C's के बाद कुछ बातें थी, हम अपने बारे में जाने अगर वास्तविक बातें क्या हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ कलेक्शन ऐसे हैं कि जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, हैप्पीनेस है, जॉयफुलनेस है, या मुस्कान है, मुस्कान के बारे में कहा है, अगर हम मुस्कुराते रहते हैं तो मुस्कान आपके चेहरे की कीमत बढ़ा देती है। मुस्कान आपके चेहरे की रौनक को और 4 चांद लगा देती है। और 4 चांद का मतलब है, यह हम समझ रहे हैं कि आप ऑलरेडी खुश हैं, खुश मिजाज हैं, लेकिन आप हैप्पीनेस दिखाते हैं, मुस्कान दिखा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू, फेस वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। और आप प्रेम करते हैं। प्रेम किससे? प्रेम मानवता से, प्रेम अपने कार्यों से, प्रेम अपने व्यवहार से, प्रेम अपने बोलने से। आप किसी सूरदास जी को अगर अंधा कह दें तो वो प्रेम की बात नहीं है। उसको आप मदद कर दें, सूरदास जी करके उनके अगर आप हेल्प करने की कोशिश करें, वो आपका प्रेम है। तो वो भगवान भी आपके प्रेम को देखता है, और वो प्रेम आप वास्तविक रूप से कर रहे हैं या दिखावे के रूप में कर रहे हैं, वह भी पता चलता है। इसलिए प्रेम जो है, लव जो है, अफेक्शन जो है, आपके हृदय की कीमत को बढ़ाता है। अर्थात आप हृदय से और कोमल हो जाते हैं, आपके हृदय की विशालता, उदारता और बढ़ जाती है। और जब आप ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई है, जहाँ सच्चाई है वह सन्मार्ग की तरफ ले जाती है, और सच्चाई सन्मार्ग की तरफ ले जाती है, तो आपकी कही हुई बातें, आपके कहे हुए विचार विवेकानंद जी की तरह शोभायमान होते हैं। वो आज भी बिल्कुल अक्षर से सही हैं। अर्थात आपके विचारों की कीमत, सच्चाई आप में है तो बढ़ा देती है। और अगर आप आदर करते हैं, आदर करना जानते हैं, तो आपको भी आदर मिलता है। और आदर आप दूसरे का करते हैं, उससे आपके संस्कारों का भी पता चलता है, आपके परिवार का भी पता चलता है, आपके देश का भी पता चलता है। और जब आप आदर दे रहे हैं, आपके संस्कार तो रिफ्लेक्ट होते ही हैं, तो आपको उससे अधिक इज्जत मिलती है। क्योंकि अभी हमने बात की कि पैसे से, मनी से हम इज्जत नहीं खरीद सकते, आदर नहीं खरीद सकते। आप पोजीशन में हैं, ताकत से आप किसी के मन की इज्जत नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको डाउन टू अर्थ होना ही पड़ेगा।
और अगली बात जो वास्तविक बात तो में थी, ईमानदारी। हम कितने ईमानदार हैं, अपने आप पे सबसे पहले ईमानदार हैं, अपने कार्य पे ईमानदार हैं, अपने परिवार पे ईमानदार हैं, अपने जीवन साथी पर ईमानदार हैं, अपने से छोटों के पे ईमानदार हैं, अपने के से बड़ों पे ईमानदार हैं। और वो हमारे व्यवहार को बताती है, हमारी व्यवहार कुशलता को बताती है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताऊं। मैं काफ़ी समय पहले, कोई 35-36 साल पहले, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जहाँ मैं काम करता था, पारासर जी उसके हेड थे, उसके ओनर थे। तो उन्होंने एक नया जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट हुए थे, वहाँ पर 100 के 3-4 नोट वहाँ पर रख दिए और मेरे से कहा, अपन साहब बताना नहीं इनको, हम चेक करते हैं कि आदमी कैसा है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने ट्राई के लिए 3 दिन रखा है। वो जैसे ही अपना काम करके चाय लेके हमारे पास आए, कहते साहब पहले चाय से पहले एक काम है। हाँ बताइए साहब, ये पैसे वहाँ पर गिरे हुए मिले मेरे को। तो उनका कैरेक्टर कैसा दिखाता है, ईमानदारी दिखा रही है। वो नोट तो 300 रुपये थे, 300 रुपये कुछ और खुले पैसे थे। तो मैंने उसको रख लिया और मैंने अपने बॉस परासर साहब को बता दिया, मैं सर ये तो ऐसा आदमी है। तो उस जातक को रखने की 250 रुपये की बात हुई थी। उन्होंने कहा यार इसको हम 280 रुपये देते हैं। ये बात 83 की बात थी। तो 280 30 रुपये तुरंत बढ़ाए। और वो जब तक मैं वहाँ लगभग 1.5 साल रहा उस कंपनी में, वो हर साल उसको उन्होंने 20-30 रुपये बढ़ाते रहे। तब 20-30 रुपये का इंक्रीमेंट होना अच्छा माना जाता था। इसलिए जो हम व्यवहार के अलावा ईमानदारी को दिखाते हैं, और फिर हम बोलने में कैसे हैं, कई बार हम नहीं जान पाते, समझ पाते कि सामने वाला कैसा है। वह किसी परेशानी में भी हो सकता है। काजल सरीन जी का स्वागत है। तो वो परेशानी में है और हमने अपने व्यवहार से, अपने वाणी से, अपने बोलने की आदत से कुछ कटु वचन कह दिए। बात तो सही कही हमने, लेकिन उसके व्यवहार को, उसके परेशानी को नहीं जाना और कटु वचन कह दिए, और वो तो बेचारा और टूट गया और परेशान हो गया। उसके बात आपने भले ही सही कही भी हो, लेकिन कब आपने क्या वाणी का कहाँ प्रयोग करना है इसका ध्यान रखना है। दूसरे को देखना भी है। मंदिर हो या और कोई पूजा स्थल हो, कोई धार्मिक स्थल हो, आपका जो सीनियर हो, आपका जो जूनियर हो, आपका सपोर्ट करने वाला हो, आपके संतान हो, आपके बच्चे हो, आपके नज़दीकी दूर के रिश्तेदार हों, आप कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा वाणी आपको की है, बोलने की कैसी है, तो उससे आपके करेक्टर का तो पता चलता है। उससे सामने वाले के जो रिसीविंग एंड पे है, उससे आपको क्या मिलता है आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और कुछ भी सबसे एक बात कही है कि आपको पेशेंस होना ही है, इम्पेशेंट होना अच्छा नहीं है। सामने वाले की व्यथा को सुन तो लो, सामने वाले की बातों को समझ तो लो। कुछ भी डायरेक्शन देने से पहले, कुछ भी एक्ट करने से पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले एक चीज़ को संयम रूप से रिथिंक तो कर लो। एक बार आप रिथिंक कर लेते हैं, एक बार अगर आप बात कर लेते हैं, तो उससे हो सकता है कि आपका जो व्यवहार था, आपका जो उस समय होने का एक्शन था, कुछ बदल सकता है। कुछ उसमें आपकी इज्जत बढ़ सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, और सामने वाला आपके मधुर व्यवहार से और अधिक खुशी हो सकता है। या संभवतया कटु व्यवहार होता या स्ट्रिक्ट बात होती, बात भले ही सही हो, तो उसको और टूटन से बच सकता है, उसका भी भला हो सकता है और आपका तो भला होने ही वाला है। और यही सारी बातों से ऊपर वाला भी, परमपिता परमेश्वर भी आपके ऊपर अच्छे सुवर्षा आपको देते ही। अनिल पांडे जी का भी स्वागत है। और इस तरह मित्र कैसे हैं, मित्रता कैसी है। आपदगतम ददाति न जहाति ददाति काले। कहा है कि मित्र ऐसे हैं, जब परेशानी का समय हो वो छोड़ते नहीं हैं, वो सन्मार्ग पर ले जाते हैं, कुमार्ग पर जाने से बचाते हैं, और विपत्ति के समय भी, परेशानी के समय भी आपके साथ रहते हैं। ऐसी बातें मित्र की हैं, ऐसी मित्रता की हैं। तो आपको भी ऐसे मित्र चुनने चाहिए, लेकिन चुनने से पहले आप स्वयं भी इस तरह के मित्र बने, ऐसे मित्र बने। यही बातें आपको जीवन में जानने के लिए जरूरी। इसीलिए कहा है कि हम सबको कुछ बातों को काबू में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। हमारा कंट्रोल उन चीज़ों पर, उन बातों पर, उन तथ्यों पर होना ही चाहिए। और वो काबू में रखने की क्या बात है, जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहीं पर भी हों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कहीं पर भी हों, अपने घर में हों, बाहर में हों, कार्यस्थल पे हों, जब प्रेयर कर रहे हों, तो अपने दिल को हमने काबू में रखना ही है।
कंट्रोल में रखना ही है। और दिल को तो प्रार्थना के समय काबू में रखना ही है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं, भक्षण करते हैं, ईटिंग करते हैं, तब पेट का भी कंट्रोल रखना जरूरी है। खाते समय लिमिट से ही खाना है। प्रार्थना के समय दिल को हमने कंट्रोल में रखना है और भोजन करते समय पेट को कंट्रोल में रखना है। तेजपाल तोमर सिंह साहब का स्वागत है। प्रणाम सर। और जब भी हम दूसरों के देख रहे हैं, दूसरों पर नज़र रखते हैं या दूसरे की तरफ हमारी आंखें हैं, तो उस समय आंखों का भी ध्यान रखना है। और स्पेशली जब हम दूसरे के कार्यस्थल पर गए हैं, दूसरे के घर पर गए हैं, किसी और समाज में हैं या जो अपने जाने पहचाने जो भी हैं, तब भी हमको दूसरों के यहाँ देखते हुए, दूसरे की तरफ देखते हुए आंखों का भी कंट्रोल रखना जरूरी है। और जब हम किसी महफिल में हैं, किसी बहुत सारे लोगों के बीच में है, तो हमको क्या बोलना है, कितना बोलना है, उसका भी ध्यान रखना है। अर्थात महफिल में अपनी जुबान पर भी कंट्रोल रखना है और अपनी जुबान को काबू में रखना है। और साथ ही साथ इसी कड़ी में कि पराये धन पर लालच नहीं करना है। आपके पास क्या है उसमें आप खुश रहिए, भगवान के पास क्या है को छोड़ दीजिए। भगवान के पास तो इतनी चीज़ें हैं, इतनी बातें हैं। वो ट्रंप भी है इस दुनिया में, वो अंबानी भी है, और हमारे यहाँ बहुत सुदामा भी हैं, बहुत सारे जिसके पास 2 समय के भोजन भी नहीं है वह भी हैं। इसलिए जो हमारे पास है उसी को हम उसी में खुश रहें और ना कि दूसरे के पास। इसलिए कबीरदास कह गए हैं, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जीव। दूसरे के पास चुपड़ी रोटी, घी की रोटी बनी हुई है तो उसमें छोड़ दो। आपके पास रूखी सूखी जो है उसी में खुश रहो, उसी रूखी सूखी को कंट्रोल करो। और दूसरे की चुपड़ी देख के अपने दिल को खराब मत करो, अपने दिल को कंट्रोल में रखो। अब कुछ बातें हैं भूल जाने की। भूलना क्या है? जब हम भलाई करते हैं तो अपने द्वारा की गई भलाइयों को हम भूल जाएं, छोड़ दें, और दूसरे के द्वारा गाहे बगाहे जाने अनजाने जैसे भी उसने गलती की है उसको भी भूल जाएं, उसको भी छोड़ दें। और अतीत के पास के जो कड़वे संस्मरण थे, कड़वे सच थे, उनको भी भूल जाएं। क्रिश्चियनिटी सेज फॉरगिव एंड फॉरगेट। बीती बात बिसारी दे आगे की सुधि लेव। पुरानी बातों को, पास्ट की बातों को छोड़ दो। आगे जो क्या होना है, आज क्या है, इसका ध्यान रखो। आगे बढ़ो वीरो, तुम आगे बढ़ो। इस तरह से हम अगर प्रयोग करते हैं, बेकार की बातों को भूल जाते हैं, अपने द्वारा अच्छे किए कार्य को, किसी की हेल्प करने को, मदद को भूल जाएं, तो हम और भी अधिक उन्नत हो सकते हैं। उन्नति के चरित्र को, कैरेक्टर को, स्थिति को हम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कहा है कि छोड़ दो, पहली बातें भूल जाओ, अब छोड़ दो। क्या छोड़ दो? कभी भी किसी को, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को छोड़ दो। गाए बगाए अगर वो ड्यू भी है, वो अगर उसको उसकी ज़रूरत भी है, तब भी उसको नीचा दिखाना छोड़ दो। मत दिखाओ किसी को नीचा। किसी की बड़प्पन कर सकते हो, प्रार्थना अर्चना कर सकते हो तो उसको सहायता करो, लेकिन नीचा दिखाना छोड़ दो। और कभी भी किसी दूसरे की सफलता से जलना, ईर्ष्या करना, इसको भी छोड़ दो। दूसरों के धन से ईर्ष्या भी छोड़ दो और दूसरों के धन की चाह भी छोड़ दो और दूसरे की चुगली कर देना भी छोड़ दो और दूसरे की सफलता पर दुखी होना भी छोड़ दो। अपनी सफलता को आप बनाओ, दूसरे की सफलता को भी खुशी से मनाओ। इस तरह आप जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आप अपनी उन्नति, अपना कैरेक्टर की उन्नति, सबकी उन्नति में इतना रम जाओ कि जो बात अभी हमने कही थी कि दूसरे की चुगली के लिए, दूसरे की परेशानी के लिए, दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए आपको समय ही नहीं रहे, इसलिए बेकार की बातों को छोड़ दें। और फिर कुछ बातें हैं, हमको इन्वेस्ट करना है, कैसा इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। कहा है कि अगर हम सोने में, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको लाभ मिलता है, गेन होता है। या यह भी कहा गया है कि सोने में इन्वेस्ट किया हुआ खराब नहीं जाता, उसका नुकसान नहीं होता। और आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसके लिए भी कहा है कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोने से आप ज़्यादा गेन कर सकते हैं, ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सोने में गारंटी जैसी बात थी, लाभ होगा, लेकिन शेयर में कर सकते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी भी उसमें लग गई। और फिर तीसरी बात कही है कि अगर आप संपत्ति में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो सोने से भी, शेयर से भी ज़्यादा अधिक लाभ मिलने की
प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। यह तो आपकी लाभ की बात थी, आपने जैसा इन्वेस्ट किया सोने में, शेयर में, प्रॉपर्टी में, तो आपको लाभ मिल रहा है, नुकसान नहीं बता रहे। लेकिन साथ ही एक चीज़ और भी है, यदि हम सब अपने माता पिता या माता पिता तुल्य, मातृ पितृ तुल्य जो दूसरे हैं, नज़दीकी रिश्ते में हैं, उम्र में हैं, व्यवहार में हैं, उनकी ये काबिलियत है, तो उनकी सेवा में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, उनकी सेवा करने में कुछ भी इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा रेगुलर इन्वेस्ट करें, तो फिर उसके बाद हमको किसी और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उनका प्यार, आशीर्वाद हमको इतना मिलेगा कि उससे लाभ ही लाभ होगा, संपत्ति से भी अधिक लाभ होगा, या सोने चांदी शेयर्स के मुकाबले बहुत अधिक लाभ होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करना है। अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, दादा दादी की, जिनका भी आशीर्वाद है, उनको आप जरूर सेवा करें। उनकी सेवा का इन्वेस्टमेंट से अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई। और आज की हम इस कड़ी में अब आखिरी बातें करने जा रहे हैं कि दुनिया के, अब बात है ब्राह्मणों की, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन हुए हैं अभी तक, उनकी हम बात करते हैं। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों में जो सबसे बड़े योद्धा हुए हैं, उनकी हम बात कहने का मतलब यह है। राहुल स्वामी जी का स्वागत है, तोमर साहब का स्वागत है, अनिल पांडे का स्वागत है। तो दुनिया के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए हैं, उनको जो कैरेक्टर है, जो उनकी बातें हैं, उनका जो व्यवहार है, वह वास्तव में आदरणीय है, अनुकरणीय है। तो उनकी बात हम कर रहे हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो सबसे बड़े योद्धा हुए हैं, भगवान परशुराम हुए। भगवान परशुराम जैसा योद्धा दुनिया में न हुआ है, न होगा, न ऐसी संभावना। और जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े पंडित हैं, उनका दूसरा रूप कुछ और था, उसका उनको दंड भी मिला। वह और कोई नहीं, लंकापति रावण हैं। रावण बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, और जो सबसे बड़े इतिहासकार आज तक हुए हैं, और उनसे बड़े इतिहासकार होने की भी संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। वो महर्षि वेद व्यास जी स्वयं थे। वेद व्यास जी से बड़ा इतिहासकार हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। और जो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति के जो माहिर हैं, किसी भी देश की बात आप जानिए, किसी भी पोजीशन की बात जानिए, चाणक्य जी से बड़ा, चाणक्य महाराज से बड़ा जो राजनीतिज्ञ है ना हुआ है, ना होगा, ना भूतो न भविष्यति। ऐसा कैरेक्टर है, ऐसी श्रेष्ठता है, ये ब्राह्मणों की ऐसी श्रेष्ठता है। और जो सबसे बड़ा महर्षि है, जो सबसे बड़ा परीक्षण करने वाले हैं, वो हैं भृगु ऋषि। भृगु ऋषि एक जगह भृगु तारे के रूप में, आज भी चमकीले तारे के रूप में ब्रह्मांड में स्थित हैं। आप सायंकाल के समय अपनी नंगी आंखों से, नग्न आंखों से भी उनके दर्शन कर सकते हैं। और जो सबसे बड़े दानी हैं, जिन्होंने कवच कुंडल बनाने के लिए भगवान के अपने हड्डियों का भी दान कर दिया, ऐसे दानी महर्षि दधीचि हुए। और जो सबसे बड़े क्रोधी हैं, सुमन सिंघल जी का भी स्वागत है। जो सबसे बड़े क्रोधी हैं, वो भी एक ऋषि ही थे, दुर्वासा ऋषि। क्योंकि दुर्वासा ऋषि को जब क्रोध आ गया तो श्राप दे के भस्म कर देते थे। और जो सबसे बड़े अभी तक के, जो आने वाले समय में भी शायद उनकी काट मिले, गणितज्ञ हुए हैं, वो है आर्यभट्ट। और जो सबसे बड़े गरीब हुए हैं, ऐसे गरीब होने की उम्मीद कम है, क्योंकि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, वह सबसे बड़े गरीब थे। गरीबी में उन्होंने बहुत कुछ जिया, सीखा, उसको प्रयोग किया, वह सुदामा जी हुए। तो इसलिए ये सारे ब्राह्मण थे, इन सारे ब्राह्मणों को नमन है। इनमें से हम किसी की भी सीख अगर ले सकते हैं, किसी भी गुणों को ले सकते हैं, किसी के भी कारकत्वों को ले सकते हैं, थोड़ी सी जिंदगी में अगर हम इसको प्रवेश करवा सकते हैं, तो हम और भी अधिक सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी प्रबल धारणा है, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने आज की 9 बजे के प्रातःकाल के लाइव में अपना अमूल्य योगदान दिया, मुझे सुना, देखा। और जो मित्र, जो सज्जन रह गए हैं, वह बाद में भी इस वीडियो को जो फेसबुक पे अवेलेबल रहेगा देखेंगे, पठन करेंगे, वाचन करेंगे, मुझे गाइड भी करेंगे। तो इस सब बातों के लिए आपका धन्यवाद, साधुवाद। आज का दिन आपका शुभ हो, आप सबके लिए कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। और कल को रक्षाबंधन का
जो श्रावणी पूर्णिमा को जो त्यौहार है आपके लिए और अधिक खुशहाली लाए। भगवान शिव आपके परिवार में और अधिक खुशबुओं की हरितिमा को बरसाएं, हरियाली को बरसाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले रविवार को इसी सेल्फ इनरिचमेंट के बारे में कुछ और तथ्यों के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय श्री राम।